में क्लास 12 के रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में समझेंगे और यह महत्वपूर्ण प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। तो प्रश्न क्या है, एमीन के 5 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर एमीन का 5 रासायनिक जो है आपको समीकरण लिखना है और एक एक समीकरण को बहुत आसान विधि से बताया जाएगा जिससे आपको तुरंत क्या हो, याद हो जाए। तो यहाँ पर पहला अगर हम लोग क्रिया कराते हैं तो HCl से क्रिया कराते हैं, मतलब HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो है क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पहला हेडिंग नोट करेंगे, HCl से क्रिया। HCl से क्रिया कौन करेगा, तो एमीन क्रिया करेगा। और कौन सा एमीन क्रिया करेगा, तो आपको याद रखिएगा कि यहाँ पर एथिल एमीन, यहाँ पर जब भी क्रिया कराएंगे तो किससे क्रिया कराया जाएगा, एथिल एमीन की क्रिया जो है कराई जाती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आगे कि जब लिखेंगे जब एथिल एमीन की क्रिया, जब एथिल एमीन की जो क्रिया किसके साथ कराते हैं, लिखेंगे एथिल एमीन की क्रिया जो है, क्रिया HCl से कराते हैं। क्रिया किससे होता है, HCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब क्रिया होता है तो क्या बनता है, यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर जब एथिल एमीन की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो है कराई जाती है तो क्या बनता है, तो लिखेंगे यहाँ पर कराई जाती है, कराई जाती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एथिल, क्या बनेगा, एथिल, एथिल हो जाएगा अमोनियम, एथिल अमोनियम, एथिल अमोनियम क्लोराइड बनेगा, क्लोराइड बनेगा, क्लोराइड बनता है। अब इसका रिएक्शन को लिख लेंगे कि अब यहाँ पर एथिल एमीन की क्रिया जो है जब HCl के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, तो यहाँ एथिल एमीन का सूत्र क्या होता है, C2H5 NH2, यह हो गया एथिल एमीन हो गया। और किसके साथ क्रिया कराएंगे, HCl के साथ क्रिया करा देंगे। और यहाँ क्रिया कराने पर क्या बनेगा, C2H5 NH3Cl, इसका नाम क्या है, C2H5 NH3Cl, इसका नाम होता है एथिल अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, एथिल अमोनियम क्लोराइड जो है प्राप्त हो गया। तो पहला जो है रासायनिक गुण जो है आप सभी लोग समझ गए होंगे कि एमीन का जो क्रिया कराया गया किसके साथ, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया गया तो एथिल अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। अब दूसरा जो क्रिया है नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, किसके साथ, नाइट्रस, यहाँ लिख लेंगे नाइट्रस अम्ल के साथ जो है क्रिया होगा। तो नाइट्रस अम्ल से क्रिया, तो नाइट्रस अम्ल से जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, अब यहाँ पर एथिल एमीन की ही क्रिया कराना है क्योंकि एमीन से क्रिया कराना है। तो यहाँ नाइट्रस अम्ल से जब अगर क्रिया होता है, किसका, नाइट्रस अम्ल के साथ जब क्रिया होगा और क्या रहेगा, एथिल एमीन रहेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर जब एथिल एमीन, जब एथिल एमीन की क्रिया, जब एथिल एमीन की क्रिया किसके साथ होती है, एथिल एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ कराई जाती है, नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, कराई जाती है, कराई जाती है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो कराई जाती है तो एथिल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बनेगा, एथिल एल्कोहल। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तथा जल बनता है। तथा क्या लिखेंगे यहाँ पर, तथा जल बनता है, जल बनता है। ये तीन जो है यहाँ पर पदार्थ बना। तो जो नाइट्रस अम्ल के साथ जब क्रिया कराएंगे और नाइट्रस अम्ल के साथ कौन क्रिया करेगा, एथिल एमीन क्रिया करेगा। तो एथिल एमीन का सूत्र क्या है, तो सूत्र याद हो गया होगा C2H5 NH2, यह एथिल एमीन हो गया। और नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेंगे तो HNO2, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो यह क्या बनेगा, C2H5OH बनेगा, एथिल एल्कोहल, नाइट्रोजन गैस बनेगा।
और जल बनेगा, H2O हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये दो अपक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किससे क्रिया कराना था यहाँ पर? नाइट्रस अम्ल के साथ जब क्रिया कराना था तो क्या बना है यहाँ पर? नाइट्रस अम्ल के साथ जब क्रिया हुआ है तो क्या क्या बन रहा है? एथिल एल्कोहल बना है, और क्या बना है? नाइट्रोजन बना है, और क्या बना है? जल बना है। तो समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में आप सभी चाहे नोट कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न हमेशा पेपर में क्या हो रहा है? पूछा जाता है। तो ये दो जो है रासायनिक गुण जो है समझ गए होंगे। अब तीसरा रासायनिक गुण के बारे में समझेंगे। तो अब तीसरा जो है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया होगा। किससे? यहाँ लिखेंगे एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। अब एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कौन करेगा? तो एसिटिल क्लोराइड से जो क्रिया जो है एथिल एमीन करेगा। क्या करेगा यहाँ पर? एथिल एमीन। तो यहाँ लिखेंगे जब एथिल एमीन, जब एथिल एमीन एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करता है, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करता है, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करता है या क्रिया कराया जाता है, क्रिया कराई जाती है, तो क्या बनेगा? जब एथिल एमीन एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो बनेगा एन एथिल एसीटेमाइड, एथिल एसीटेमाइड तथा HCl बनता है। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बनता है। अब यहाँ पर क्रिया कराएंगे तो क्या रहेगा यहाँ पर? C2H5NH2, यह हो गया एथिल एमीन हो गया। और ये क्रिया किससे करना है? CH3COCl। अब इसे जब क्रिया कराएंगे तो यह बनेगा क्या? तो यह बनेगा C2H5 NHCOCH3, यह बन गया। और प्लस क्या बनेगा? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होगा। तो यह किससे क्रिया कराया गया है? तो एसिटिल क्लोराइड के साथ जो है क्रिया किया है। कौन क्रिया किया है? तो एथिल एमीन जो है क्रिया किया है। तो क्या बना है? यहाँ पर जो बना है एन एथिल एसीटेमाइड बना है और HCl भी प्राप्त हुआ है। तो तीसरा अभिक्रिया जो है आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब चौथा अभिक्रिया के बारे में समझेंगे कि चौथा अभिक्रिया क्या है। तो चौथा अभिक्रिया है सोडियम से क्रिया। किसके साथ जो है? सोडियम के साथ क्रिया, सोडियम के साथ क्रिया, सोडियम के साथ क्रिया। अब सोडियम के साथ क्रिया कौन करेगा? तो सोडियम के साथ क्रिया कौन करेगा? तो एथिल एमीन करेगा। जब एथिल एमीन सोडियम के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो लिखेंगे यहाँ पर जब एथिल एमीन की क्रिया किसके साथ कराते हैं? क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, सोडियम धातु से कराते हैं, धातु के साथ कराई जाती है, साथ कराई जाती है। तो क्या बनेगा? सोडियम धातु के साथ जब कराई जाती है तो क्या बनेगा? कराई जाती है तो बनेगा यहाँ पर सोडियम लवण बनेगा, सोडियम लवण तथा H2 गैस बनता है। अब इसका रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे C2H5NH2, यह हो गया प्राथमिक एमीन। और किसके साथ क्रिया करेगा? Na के साथ क्रिया करेगा। और यहाँ से जब क्रिया करेगा तो ये बनेगा C2H5 NH, इसका नाम है सोडियम लवण।
और ये बनेगा हाइड्रोजन गैस। संतुलित करने के लिए 2 यहाँ लगा लेंगे, 2 यहाँ लगा लेंगे और 2 जो है यहाँ पे लगा लेंगे, दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या बना है, तो यह जो है एथिल एमीन जब सोडियम धातु के साथ क्रिया कराया गया है तो यहाँ बना है कि क्रिया कराने पर सोडियम लवण बना है और क्या बना है, हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकला है। अगला अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और यह अभिक्रिया का नाम है, क्या अभिक्रिया रहेगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या रहेगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया रहेगा। और यहाँ पर नोट करेंगे अब अगला अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या नोट कर लेंगे यहाँ पर कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यह अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया को आप लोग क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। जब एथिल एमीन की क्रिया, जब एथिल एमीन की क्रिया किसके साथ कराते हैं, क्लोरोफार्म रहेगा तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहेंगे यहाँ पर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कराई जाती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, एथिल आइसोसाइनेट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एथिल आइसोसाइनाइड बनती है, बनता है, लिख सकते हैं यहाँ पर, बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। 2 बार पढ़िए, परिभाषा याद हो जाएगा, रिएक्शन याद हो जाएगा। जब यहाँ पर क्या लेंगे, एथिल एमीन C2H5 NH2, यह हो गया प्राथमिक एमीन, मतलब एथिल एमीन, और इसका क्रिया जो है क्लोरोफार्म CHCl3 प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कराया जाता है तो यह बनता है क्या, C2H5NC, इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड कहा जाता है। और इसके साथ KCl पोटेशियम क्लोराइड तथा H2O मतलब जल, H2O भी प्राप्त होता है। अब यहाँ संतुलित करने के लिए यहाँ पर जो है 3 लगा लीजिएगा, संतुलित हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 3 लगा लीजिएगा, 3 KCl, और यहाँ पर 3 जो है H2O, 3 H2O लगा लेंगे। अब क्रिया क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया माना जाता है। इस बार एक बार और अभिक्रिया को समझ लेते हैं। जब यहाँ एथिल एमीन क्लोरोफार्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो एथिल हाइड्रोजन साइनाइड C2H5NC 3HCl प्लस 3H2O। तो उम्मीद करते हैं यह अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।